हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रो ब्रह्मांड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर श्वेता आंवले और मैं लाई हूं आपके लिए लर्न फ्री एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन। ओके फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने राजयोग क्या होते हैं वो देखा था। आज इस वीडियो में हम उन राजयोगों में से विपरीत राजयोग क्या होता है उसको जानेंगे। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम यही समझते आए हैं कि जो 6 हाउस, 8 हाउस और 12th हाउस होता है ना, ये भाव गलत है। इन भावों के जो मालिक होते हैं, जो इनके लॉर्ड है ना, वो भी क्या होते हैं, अपनी दशा अंतर्दशा में हमेशा बुरा ही रिजल्ट देते हैं। अभी तक हम ये देखते आए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती है जिसमें ये जो अशुभ भाव है ना, और ये जो अशुभ भाव के जो स्वामी है ना, ये मतलब ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन बनती है जिसमें ये अच्छा रिजल्ट देने लगते हैं अचानक से, है ना। तो उसको हम विपरीत राजयोग कहते हैं, है ना। ये जो बैड रिजल्ट है गुड रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, विपरीत राजयोग कंडीशन बोलते हैं। तो इसको समझते हैं कि वो कुंडली में कैसे बनती है ना। अब इसमें 6, 8, 12 ये तीनों भाव को क्यों लिया है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। ये तीनों हमारे त्रिक भाव होते हैं। जो 6th हाउस होता है वो रोग, ऋण, शत्रु का घर है। 8th हाउस जो होता है वो ऑब्स्टेकल का, परेशानी, अचानक होने वाली दुर्घटना, लंबी बीमारियाँ, मृत्यु, उसका घर है। और जो आपका 12th हाउस है वो व्यय, जेल, हानि, है ना, हॉस्पिटल का खर्चा, वो 12th हाउस है। तो ये तीनों ही घर को कुंडली में त्रिक भाव कहा गया है और ये हमेशा अपनी दशा अंतर्दशा में अशुभ फल ही देते हैं। तो कुछ ऐसी जो टर्म्स और कंडीशन होती है जिनके अकॉर्डिंग ये जो इनके बैड रिजल्ट होते हैं वो गुड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उसको हम एक श्लोक के थ्रू समझाती हूँ फ्रेंड्स, उसको सुनिएगा ध्यान से। रंध्रेशो व्यय षष्टगो रिपुपते रंध्र व्यय व स्थिते रीफेशोपि तथैव रंध्र रिपुवे यस्यास्ति तस्मिन् वदेत् अन्योन शर्गता निरीक्षण युताक्षण्येच युक्तेक्षिता जातोसो नृपंती प्रशस्त विभो राजाधिराजेश्वर। अर्थात जब 6th हाउस, 8th हाउस और जो 12th हाउस है, इनके जो लॉर्ड है ना, वो 6th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस इन्हीं में से किसी में हो कुंडली में, है ना, या फिर स्वराशि के हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 9 नंबर की क्या है हमारी धनु राशि, इसका स्वामी गुरु होता है, तो गुरु यहीं प्लेस हो, ठीक है। या और ये इन पे कोई भी शुभ ग्रहों का प्रभाव ना हो, है ना, पाप कर्तरी योग में हो या फिर पाप प्रभाव हो इनके ऊपर, है ना। ये युति में भी हो सकते हैं, ये तीनों के जो स्वामी हैं ये युति में भी आपस में हो सकते हैं, है ना। दृष्टि संबंध भी हो सकता है आपस में। तो जब ऐसी कंडीशन बनती है तो इसको हम बोलते हैं कि कुंडली में विपरीत राजयोग कहलाता है ना। और इस योग में जन्म लेने वाला जो जातक होता है ना, वो राजा के समान धनी भी होता है, उच्च पदाधिकारी भी होता है और संघर्ष करके, है ना, आखिरी में वो सफलता को पा ही लेता है ना। पर इसमें एक कंडीशन आपको अप्लाई करनी होगी। वो कंडीशन ये है कि ये तो खैर मैंने एग्जाम्पल लिया है कर्क लग्न का, मेरे को किसी का तो लेना ही था फ्रेंड्स, तो इसलिए कर्क लग्न लिया है। लेकिन खैर यहाँ पर जो गुरु है वो एक योग कारक ग्रह भी है, क्योंकि गुरु त्रिकोण का स्वामी है ना। तो इसको उस चीज़ से समझिए आप। जैसे अगर मैं मेष लग्न की भी लेती तो उसमें जो अष्टमेश होता वो लग्नेश होता, है ना। तो इसलिए मतलब मैंने अभी कर्क लग्न की ली है, तो आप इसको अभी विपरीत राजयोग के अकॉर्डिंग समझिए, है ना। योग कारक ग्रह और उनके अकॉर्डिंग मत समझिए, अभी आप इसके अकॉर्डिंग समझिए। जो ये 3 हाउस को हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे, इनके ऊपर हम फोकस करेंगे, इसको समझिए अभी आप, ठीक है। जो अगर कुंडली में आपके 6th हाउस का जो लॉर्ड है, जैसे यहाँ पे गुरु बन रहा है ना, वो इन तीनों घर में से ही किसी में हो प्लेस, है ना। स्वराशि का भी हो सकता है, इसमें भी प्लेस हो सकता है, इसमें भी हो सकता है ना। अब ये जो तीनों घर के जो मालिक है ना, शनि बन रहा है, एक बुध है और एक यहाँ पर ये 12th हाउस का लॉर्ड आपका क्या है, यहाँ पर बुध है। 8th हाउस का लॉर्ड शनि है। 6th हाउस का लॉर्ड यहाँ पर क्या है, गुरु है ना। तो तीनों में से एक भी मतलब आपस में ये लोग राशि परिवर्तन कर ले, युति बना के बैठ जाए एक साथ इन्हीं घरों में, लेकिन है ना 6, 8, 12 में ही दृष्टि संबंधों और पाप प्रभाव में हो। जैसे यहाँ पे मान लीजिए राहु है ना, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो राहु क्या कर रहा है, पंचम दृष्टि से बुध को पूरा देख रहा है। पाप प्रभाव में कोई भी शुभ ग्रह की दृष्टि या कुछ भी शुभ ग्रह जो है वो यहाँ पर नहीं देख रहा हो, है ना, वो चीज़ भी इसमें अप्लाई करनी पड़ती। और एक चीज़ ये कि यहाँ पर लग्नेश कौन है, यहाँ पे चंद्रमा है, तो आपको चंद्रमा को देखना होगा कि चंद्रमा जो है वो स्ट्रॉन्ग
कंडीशन में होना चाहिए, वो सूर्य से अस्त ना हो, नीच का ना हो, है ना। लग्नेश आपका स्ट्रांग होना चाहिए, वो 3, 6, 8, 12 किसी भाव में ना बैठा हो, डिग्री वाइज उसमें अच्छा बलाबल हो, है ना। तब ये आप विपरीत राजयोग की जो कंडीशन है वो अप्लाई होगी, प्रॉपर रिजल्ट आपको तब देगी, है ना। जब अगर आपके कुंडली में विपरीत राजयोग कंडीशन में कोई ग्रह है तो वो उच्च के ग्रह के समान आपको फल देगा, है ना। अशुभ घर का स्वामी होने के बाद भी वो उच्च के ग्रह के समान आपको फल देगा कुंडली में, जब भी उसकी दशा और अंतर्दशा आएगी। और ये अचानक फल देते हैं, जो विपरीत राजयोग होता है ना, इसमें अचानक फल मिलता है। जब भी मतलब उनकी दशा अंतर्दशा आएगी तब आपको, जब आपको उम्मीद ही नहीं होगी, आपको कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं होगी कि मेरा ये काम हो जाएगा, तो वो आप देखेंगे कि आगे से आपका काम तुरंत हो जाएगा। तो मतलब ये एक विपरीत राजयोग कंडीशन हो जाती है ना। तो इस तरह से कुछ ये विपरीत राजयोग होता है। इसमें ऐसा होता है कि जब ये लोग आपस में युति बना ले, दृष्टि बना ले, है ना, पाप प्रभाव में हो, तो उनका जो बल होता है अशुभता का वो कम हो जाता है और एक दूसरे के भावों की अशुभता को ये लोग कम कर देते हैं। तो इस कंडीशन में ये विपरीत राजयोग कंडीशन में आ जाते हैं। अब ये 3 टाइप्स के होते हैं फ्रेंड्स, है ना। कौन कौन से होते हैं? हर्ष, सरल और विमल, है ना। हर्ष, सरल और विमल, 3 टाइप के ये विपरीत राजयोग होते हैं। अभी हम फर्स्ट वाला समझेंगे कि हर्ष विपरीत राजयोग क्या होता है। इसमें जब भी ये जो 6th हाउस का लॉर्ड है, यहाँ पर 6th हाउस का लॉर्ड कौन बन रहा है? गुरु बन रहा है, ठीक है। तो जब ये गुरु है ना, या तो 6th हाउस में स्वराशि का हो, या फिर 8th हाउस में बैठ जाए, या फिर 12th हाउस में जाकर बैठ जाए। 6th हाउस का लॉर्ड अगर इन तीनों में से किसी भी हाउसेस में जाकर बैठ जाए और इस पर कोई भी शुभ प्रभाव ना हो और पाप प्रभाव में हो, है ना, और लग्नेश भी आपका साथ में बली होना चाहिए, तो ऐसा इंसान, अब ये क्या शत्रु का हाउस है, तो क्या होगा? शत्रुओं पे विजय प्राप्त करता है। और ऐसा इंसान धनवान भी होता है, ऐश्वर्य से परिपूर्ण होता है, परिवार और मित्रों सबका अच्छा उसको मतलब साथ मिलता है ना। और मित्र भी जल्दी बन जाते हैं क्योंकि शत्रु नहीं रहते हैं, ठीक है। अब सेकंड हमारा क्या है? सरल विपरीत राजयोग क्या होता है? जब 8th हाउस का लॉर्ड, यहाँ पर 8th हाउस में 11 नंबर मतलब कुंभ राशि, इसका लॉर्ड कौन बनता है? शनि बनता है। तो 8th हाउस का लॉर्ड या तो इसी में हो, है ना, या फिर 6th हाउस में हो, या फिर 12th हाउस में हो। तीनों में से किसी भी हाउसेस में अगर 8th हाउस का लॉर्ड बैठ जाता है तो वो ऐसा इंसान जो होता है ना, अगर उसको लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम है तो उस पर क्या करता है? वो विजय प्राप्त करता है, क्योंकि ये सारे ऑब्स्टेकल का हाउस है और वो लाइफ में सक्सेसफुल रहता है, उसकी दीर्घायु रहती है, क्योंकि ये मृत्यु का घर है, उसने मृत्यु पे विजय प्राप्त कर ली। इस चीज़ को समझिए आप। साहसी होता है, प्रसिद्ध होता है ना। अब आप इसको समझिए, अगर ये विमल विपरीत राजयोग की बात कर रहे हो, है ना। थर्ड कौन सा है हमारा? विमल विपरीत राजयोग। जब जो 12th हाउस का लॉर्ड है, यहाँ पे 12th हाउस का लॉर्ड कौन बन रहा है? बुध बन रहा है, ठीक है। तो जब 12th हाउस का लॉर्ड या तो 12th हाउस में ही हो, 6th में बैठ जाए या 8th में बैठ जाए, इन तीनों में से किसी भी हाउसेस में वो जाके बैठ जाए, तो ऐसा इंसान मतलब उसको फ्रीडम बहुत पसंद होती है, पहली चीज़, है ना। दूसरी चीज़, वो खुश रहने वाला होता है ना। वो कंजूस होता है क्योंकि उसने व्यय पे विजय प्राप्त कर लिया। आप समझे इस चीज़ को, है ना। ये व्यय भाव है हमारा, तो इस पे विजय प्राप्त कर ली। तो ऐसा इंसान कंजूस भी होता है और अपनी कंजूसी से वो धन जमा करके धनवान बन जाता है, एक वो चीज़ भी है ना। रिस्पेक्टफुल लाइफ जीता है, ये सब चीज़ें होती है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, है ना। मैंने आपको ये तीनों हर्ष, सरल, विमल, आज हमने ये समझा है, विपरीत राजयोग समझा है। नेक्स्ट वीडियो में हम नीचभंग राजयोग कैसे बनता है कुंडली में, उस चीज़ को जानेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मुझे कमेंट्स कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और माय नेक्स्ट वीडियो विल बी अपलोडेड सून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।